शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। शिविर में भाग लेने के लिए जितने भी अधिकारी कर्मचारी आए हैं उन सबको साथ लेते हुए, मेरे मीडिया के बंधुओं को साथ लेते हुए, मैं प्रभारी मंत्री के नाते यहाँ पर बीकानेर जिले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबकी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से करीब 3 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने और आप सबने देखा कि किस प्रकार से गांव और गरीब के जो काम होने थे वो काम हुए, अच्छे बजट दिए, अच्छी योजनाएं लॉन्च की गई। और जब कोरोना आया 1.5 साल पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 वीसी करके पूरे प्रदेश में कैसे लोगों को राहत दी जा सकती है इस बात का व्यवस्था करने का काम किया। आप सब जानते हैं कि कितना खतरनाक था पहली वेव, दूसरी वेव, लेकिन उस सब में लोगों को जो परेशानियां हो रही थी उनके समस्याओं का समाधान करने का काम हमारी सरकार ने किया। जब पिछला बजट आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक किसान के हित के, गरीब के हित के फैसले किए और राजस्थान में पहला बजट ऐसा था जिसपे भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं सकी कि इतना अच्छा बजट कैसे आ गया। और उससे भी बढ़िया बात यह रही कि जो बजट मुख्यमंत्री जी ने पिछला दिया था उसके बाद में कोरोना होने के बावजूद भी उस बजट का इंप्लीमेंटेशन हुआ। जो आपके लिए जो योजनाएं, जो विकास के कार्य जो बजट में स्वीकृत हुए थे, जो बजट में घोषणाएं हुई थी, उनकी स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे दूसरी जो भी बजट घोषणाएं थी उसमें किया गया। और आपने देखा होगा कि पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने गरीब का बेटा किस प्रकार से जो प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, उसकी व्यवस्था इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूलें खोल करके गरीब का बेटा भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके, इस बात की व्यवस्था की गई। किसान का कर्ज माफ किया गया। आप सब भली-भांति जानते हैं कि जब बीजेपी की सरकार थी तब वसुंधरा राजे जी ने किसान के 50,000 तक के कर्जे माफ करने की घोषणा की थी, जिसका बजट 8,000 करोड़ रुपए था, लेकिन केवल 2,000 करोड़ रुपए दिए और उसके बाद में बाकी के 6,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुकाए। किसानों का केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़ करके तमाम कर्जे माफ करने का काम राजस्थान की सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने किया। और यही नहीं, किसान का कर्जा संपूर्ण कैसे माफ हो, इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी किसान का कर्जा माफ हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बार बार चिट्ठी मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं कि आप वन टाइम सेटलमेंट की व्यवस्था करिए, रिजर्व बैंक को निर्देश दीजिए, हम राजस्थान के तमाम किसानों का, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, उसका कर्जा माफ करना चाहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार को जो पैसा देना पड़े वो राज्य सरकार पैसा देने को तैयार है। पहली बार राजस्थान में पिछले बजट में घोषणा की गई है कि किसान के लिए कृषि का जो बजट है वो अलग से पेश किया जाएगा जिससे किसान को हित हो। आपने देखा होगा कि जो योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से तमाम लोगों को बीमित करने का काम किया है कि हर परिवार को 5 लाख रुपए तक कि उसको बीमा हो जाएगा, एक पैसा नहीं लगेगा, वो इलाज सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त में करा सकेगा। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12,000 रुपए एक साल में जो कृषि कनेक्शन जिसके भी किसान भाई के है उसकी बिजली का बिल माफ करने का काम किया। 12,000 रुपए उसको सब्सिडी के रूप में सरकार देगी बिजली बोर्ड को और वो पैसा आपको मिलेगा। यही नहीं, इसमें एक व्यवस्था और की गई है कि अगर किसी किसान का एक महीने का 800 रुपए का बिल आएगा, उसको 1,000 रुपए तक का कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, पैसा आगे ट्रांसफर होता रहेगा और 12 महीने में 12,000 रुपए पूरे अगर उसके बिल आ रहे हैं तो उसका पूरा बिजली का बिल माफ हो। यह व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। ये प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग इसलिए चलाया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का ये मानना है
कि जिसके वोट से हम लोग सत्ता में आए हैं उनके काम होने चाहिए, किसान दर दर नहीं भटकता पड़े, गरीब को दर दर नहीं भटकना पड़े, उसका काम उसकी पंचायत में जा करके हम सारे के सारे काम करके आए। आप देख सकते हो, चाहे कृषि का काम हो, चाहे विद्युत का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, तमाम यहाँ पर 22 विभाग 21 विभागों के काम आपके घर आकर के हमारी सरकार कर रही है। और एक तरफ और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि केंद्र में किस आशा और विश्वास के साथ में लोग ने 7-8 साल पहले मोदी जी की सरकार को केंद्र में सत्ता सौंपी थी। जब मोदी जी केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने वादे कर रहे थे, वो वादे आज भूल गए हैं। उन वादों में किसान के वोट से केंद्र की सरकार में मोदी जी बैठने वाले, वो मोदी जी किसान की बातों को भूल गए। 3 काले कानून ला करके किसान आज 10 महीने से आंदोलनरत है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को मैं प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। आज 7 साल से ज्यादा हो गए, 14 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या 14 करोड़ छोड़ के 14 लाख को अब तक नौकरियां नहीं मिली? और एक तरफ हमारी सरकार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितनी भी वेटिंग वगैरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जितने केसेज हैं उसको आप बाहर निकालिए। और आपने देखा होगा कि 2018 की शिक्षक भर्ती हो, चाहे 2016 की हो, चाहे उससे पहले की भी हो, इन तमाम भर्तियों में जो वेटिंग लिस्ट है उसके निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। और काफी 3-4 की तो वेटिंग लिस्ट निकल चुकी है, बाकी पाइपलाइन पे है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उन बेरोजगारों की तरफ से जिनकी नौकरी के लिए, जिनके रोजगार के लिए आपने सोचा। और अभी दीपावली के ऊपर कुछ वेटिंग लिस्ट का और तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको देने वाले हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बेरोजगारी है उसके ऊपर हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है। लेकिन एक तरफ मोदी जी न बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे हैं, न किसानों के कल्याण की कोई बात कर रहे हैं। कभी जासूसी करवाते हैं, कभी किसी दूसरे तरीके, महंगाई कम करने का कोई नाम नहीं है। पेट्रोल, डीजल, गैस, मुख्यमंत्री जी बताएंगे किस प्रकार से महंगाई हमारा जीवन लील रही है। और जब ये कोरोना आया तब देश के प्रधानमंत्री कहीं विदेशों में थे, कहीं बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे। और एक हमारे मुख्यमंत्री जी जो कोरोना होने के बावजूद भी एक दिन भी उन्होंने बेड पे नहीं बिताए, बल्कि आपके लिए सभी से बात की, जो वीसी के माध्यम से, और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान किया। आज भी मैं समझता हूं कि हार्ट की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कल परसों नागौर में गए, कल वहां पर सुब्बाराव जी के वहां पर मुरैना में मध्य प्रदेश में गए, और कल बैठे बैठे हेलीकॉप्टर में कहा कि डोटासरा जी, हम जिन लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान की सरकार में हैं, उन लोगों के दुख दर्द जानने के लिए हमको गांव के बीच में, उनके बीच में जाना पड़ेगा। उनकी क्या समस्या है, उनकी कैसे व्यवस्था हो रही है, इस बात को हमको देखना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि मैंने एक आग्रह किया कि साहब कहां चलना है, बोले आप बताओ। मैंने कहा मैं बीकानेर जिले के प्रभारी हूं और थोड़ी व्यस्तता के कारण से उपचुनाव थे, मैं 3-4 महीने से जा नहीं पाया। अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो बीकानेर में ही चलो, तो मैं समझता हूं और अच्छा हो जाएगा। इन्होंने तुरंत स्वीकार किया और बीकानेर से यहां से आज इस अभियान का निरीक्षण का जो कार्यक्रम बना करके, मैं समझता हूं आपके दुख दर्द तकलीफ को हरने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, आप जिला प्रशासन को कह सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों को कह सकते हैं, मेरे को आप मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, हम आपके लिए तैयार मिलेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि बीकानेर जिला बहुत अच्छा जिला है सर। इनकी कुछ समस्याएं हैं जो मैं अलग से आपको एज ए प्रभारी मंत्री निवेदन करूंगा। इस बीकानेर जिले को सुदूर में यहां बैठे हुए लोगों को, किसानों को, गरीबों को आप सौगात देंगे तो मैं समझता हूं आने वाला 2023 हमारा होगा। इनके मन में है कि कहां भारतीय जनता पार्टी थी और कहां कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा आकर के लोगों के बीच में, हमारे बीच में आकर के उनकी समस्याओं का